महाराज जी हमारा लड़का छोटी अर्जी माँ महाराज, उसके हाथ से बहुत नुकसान होता है, घर पे रहता नहीं है और जब देखो तब नुकसान करता है, पैसा मांगता रहता है, बहुत परेशान। क्या करेगा, इसकी बुद्धि सुधारो। महाराज इसकी बुद्धि सुधरे और बच्चा काम धंधा कुछ करे जो भैया कुछ तो और पैसा मांगता है, बार बार पैसे ले जाता है घर से। बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल विभूति का सेवन कराओ उसे, और खुद भी जल विभूति का सेवन करो, उसका नाम लिखे, तभी जाकर बाबा की कृपा से उसकी बुद्धि में ठीक विकास होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा से प्रार्थना करो, जल विभूति का सेवन करो, उसका नाम लिखे। एक छोटी अर्जी है माँ महाराज, बोलो। महाराज जी सब घर की पति क्यों खराब हो रही है, हमारे घर में सब लड़ा रही और परेशानी क्या कर दिया है किसने कुछ, इसको सब कोई परेशानी नहीं है। ये तो सुख दुख तुम्हारे जीवन में है, लेकिन कोई गंभीर परेशानी आपको देख नहीं रही है अभी, इसलिए भयभीत मत हो, भयभीत मत हो। बाबा से प्रार्थना करो और पूरे घर में जल विभूति का छिड़काव जारी रखें, प्रयास करो। बोलो। छोटी अर्जी माँ महाराज, बोलो। बाबा साहब आज कोर्ट में गया था, बहन की सास दवाई दे गई है और सरकारी डॉक्टर दवाई दे गया। बाबा साहब कुछ हल निकलता नहीं दिख रहा है। हल निकालो, बोलो। कुछ हल निकालो बाबा साहब। ठीक है, जब आपने पहले भी तुमसे कहा था, लगातार तुम दरबार के भक्त हो और बाबा से प्रार्थना करो अपने इस कार्य के लिए, और बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखो, जो तुम्हारा काम, जिस काम के लिए तुम आए हो उस काम में विजय भी प्राप्त होगी। बाबा साहब आपने यही कहा था कि आप जेल नहीं जाओगे, आपकी विजय होगी, पर बाबा साहब परेशान हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, घबराओ मत, बाबा से प्रार्थना जारी रखो, जल विभूति का सेवन जारी रखो। अबे बाबा साहब, शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। ठीक है बाबा साहब, ठीक है, हो गया। छोटी अर्जी माँ महाराज, बोलो। बाबा मोड़ा के मेरे की बहू चली गई जो आ नहीं रही, बड़ी लगेगी, बड़ी 281 की लगा गई थी मुझे, माँ। कितने दिन हो गए? हमें काफी नहीं रही, हाँ बाबा ये बड़ी अर्जी लगी है, छोटी लगा रही है, बोलो। वो आ नहीं रही। अब फिर बाकी मईयों का समय है गई, वो आ नहीं रही, 15-20 दिन आए। क्या चाहती हो? तो वो आएगी कि नहीं आएगी जी बता दूंगी। तो आप क्या चाहती, बताओ, बुलाना है कि नहीं बुलाना? नहीं वो बुलाने ही नहीं है। ये चाहती है नहीं बुलाना। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना जारी तो रखो लगातार, और उसका नाम लेके जल विभूति का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर रहे हैं। प्रयास करती रहो, बाबा से प्रार्थना करो रोज, और उसका नाम लेके जल विभूति का सेवन जारी रखो। समझ गए? छोटे वाले मोड़ा क्यों लगा रहे हैं, वो छोटा वाला 50 की लगती है। ठीक है, छोटी अर्जी माँ महाराज, ठीक है। छोटे वाले मोड़ा को दिमाग ऐसा है, हम बाबा का न बोल तो है न बकरा तो है। क्या चाहती हो? तो कम से कम घर में बात तो करे, कोई से बात ही नहीं कर, तू बस मोबाइल पे बैठा रहेगा। तो इस कार्य के लिए बड़ी अर्जी लगाई आप? बड़ी 281 की लगाऊंगी बाबा, तो तभी लगा दो। जल्दी बड़ी अर्जी माँ महाराज, बोलो बोलो। अब बात को दिमाग सही करो कि घर में मैं बोले बता रहा है, कोई से बोल तू नहीं है। ठीक है, जब अभी उनकी बुद्धि थोड़ा भटक गई है, अभी उनकी बुद्धि थोड़ा भटक गई है, और इसलिए तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, रोज बाबा से प्रार्थना करो उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए, और उसका नाम लेके बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रखो और प्रयास करो। मैं तो रोज कर रहा था। ठीक है, उसकी बाबा की शक्ति उसकी बुद्धि ठीक कर देगी। हम भाई तो कह रहे हैं भैया भैया में दोनों में बोला चला ही नहीं है कहीं भी। तो बोल तो दिया, सब बुद्धि सही करते सब हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत, मैंने बोल तो दिया है, घबराओ मत, ठीक हो जाएगी।
दे दे 80 रुपये छोटी अर्जी बाबा बोलो ये हाथ हमारे छोटा सा सेल्समैन का काम करता, व्यापार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। बड़ी अर्जी 281 रहेगी, बड़ी 281 बड़ी अर्जी बाबा महाराज इनकी बोलो। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकानदार मेरे पैसे भी दे नहीं रहे, तो व्यापार में फायदा नहीं होगा। अब बोलो क्या चाहते बोलो। क्या काम हो जाए व्यापार चले? क्या चाहते हो? ये चाहते हैं इनका व्यापार चले, व्यापार नहीं चला बाबा महाराज। देखो, तुम्हारे तुम्हारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, समझ गए? तुम्हारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा से प्रार्थना करो काटने के लिए। बोलो व्यापार व्यापार संकट काटो, संकट काटो बाबा। मेरा बकरा जिससे बांधा उसको काटो। बाबा जो बाधा है उसे काटो। बाबा जो बाधा है उसे काटो तो मेरा व्यापार बढ़े। ठीक है, देखो हमने तुम्हारा काट दिया। अब ये रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, कोई भी कार्य करने से पहले, और बाबा की जल भगवती का सेवन जारी रखो, और एक भगवत की पुड़ी अपने जेल में रखकर उसके बाद ही प्रयास करो। और भारत और अल्लाह दरबार से दूर रहो तो बाबा की कृपा से तुम्हारा अच्छा करने लगेगा। छोटी अर्जी बड़ी अर्जी बड़ी अर्जी है बाबा महाराज बोलो। काम धंधा 2 साल से बिल्कुल बंद लगा है। जोर से बोलो। भूखे मरने की नौबत आ गई है। किसी से पैसे आ रहे हैं वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। बाबा महाराज करिए इनका काम धंधा बंदा, भूखे मरने की नौबत आ गई, इसकी अर्जी लगा लीजिए आपके सामने। तो चाहती काम धंधा चल जाए, जिसमें भी पैसे आ रहे हैं वो वापस दे रहे हैं। सुनो सुनो जब तक प्रयास नहीं होगा, जब तक प्रयास नहीं होगा तो काम धंधा कैसे चलेगा बताओ? प्रयास तो होने का, प्रयास तो होने का। बोलो प्रयास तो बहुत कर रहे हैं बाबा, प्रयास तो होने का। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। जिससे भी पैसे हैं उस पैसे वापस नहीं सुनो आ रहे सुनो हैं। अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो, घबरा मत। बाबा की शक्ति की शरण में आई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रयास करो, बाबा 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 से प्रार्थना करो, बाबा की जल भगवती का सेवन जारी रखो, और पूरे घर में जल भगवती का पहले छिड़काव करो, और उसके बाद प्रयास करो व्यापार के लिए जो भी करना चाहे व्यापार के लिए, और बाबा की भगवत की जेल में पुड़िया रखकर फिर व्यापार प्रारंभ करें, तभी जाकर धीरे धीरे सफलता मिलेगी। और बाबा की शक्ति से दरबार में जुड़े रहो, तभी जाके कल्याण होगा। समझ गए? बता देंगे। हाँ छोटी बड़ी मानसी कार्यक्रम छोटी नहीं, छोटी मानसी नहीं, बड़ी रखती मानसी, छोटी बोल के लगेगी। पैसे भी पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। छोटी अर्जी बाबा महाराज छोटी अर्जी है हमारा। बोलो। देखिए जिनकी 3 महीने पुरानी उनको दोबारा नहीं आने पड़ेगी। ये बाबा की शक्ति के 3 महीने पहले आने शुरू हुआ है। और 3 महीने से पहले आने लगी है, तो 50 रुपए की अर्जी लगाकर, छोटी अर्जी लगाकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। छोटी अर्जी बाबा महाराज बोलो। बाबा महाराज मुझे अपने बच्चे चाहिए, वो उनके पास से हूँ, नाती पोता। बड़ी लगी 281 बड़ी अर्जी 281 की। अरे बोलो ना, लगा रही हो तो 281 रुपये लगा। हम दे रहे हैं फिर बात। अरे बात ऐसे नहीं होती भाई, जो बोल रहे नियम समझा रहे। हाँ महाराज जी वो क्या है कि बच्चे आ जाए हमारे अरे सुन लो, पास। बड़ी अर्जी बाबा महाराज की। अब बोलो ऐसा नहीं है, नियम है। बाबा महाराज जी वो बच्चे आ जाए वहाँ से, पहुँचे यहाँ से, क्या चाहती हो बताओ? बच्चे हमारे पास आ जाए उनके यहाँ से। बच्चे वहाँ परेशान है बाबा महाराज जी। क्या चाहती हो तुम बताओ? हम ये चाहते हैं हमारे पास आ जाए वो बच्चे। देखो, आपको उसके लिए थोड़ा गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। हाँ आपको उसके लिए थोड़ा गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। हाँ समझ गई? हाँ बाबा से प्रार्थना करें रोज सच्चे मन से, और बाबा की जल भगवती का नियमित रूप से सेवन करें,
अच्छा, ठीक है। और उसका नाम लेके और उसके बाद गंभीर रूप से प्रयास करें, तभी जाकर तुम्हारी इस कार्य में तुमको सफलता प्राप्त होगी। आसानी से नहीं होगी। आज जो भी तो बाबा की शक्ति की शरण में हो तो गंभीर रूप से प्रयास करो तो तुम्हारी सफलता मिल जाएगी। दूसरे कैसे समझ हाँ छोटी अर्जी छोटी अर्जी बाबा बोलो। बाबा महाराज ये पैर में पता नहीं क्या दिक्कत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। मैंने देखा नहीं डॉक्टर को, फ्रैक्चर भी नहीं है, थोड़ा पहुँच गया था क्या। तो मैं चाहता हूँ बाबा अपनी शक्ति से इसको सही करें, दर्द सही करें। और ये पैर क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये बाबा की शक्ति से पैर को सही कर दे बाबा महाराज, जो दूसरा पैर है वैसे ही। और ठीक है, तो बाबा से कांटेक्ट जारी रखो इस कार्य के लिए, और बाबा की जन्म मुक्ति का सेवन जारी रखो। घबराओ मत, तुम्हारी पहले भी हमने कई सारे काम तुम्हारे कर दिए हैं, और इस काम में भी तुमको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। प्रयास करते रहो बाबा से प्रार्थना करके, जन्म मुक्ति का सेवन करके। समझ गया? बड़ी अर्जी है बाबा। बड़ी अर्जी है बाबा महाराज की बोलो। हमारे नाती को अरे जुकाम होता है, उसकी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी पड़ गई है, डॉक्टर बोल जाए जांच कराई थी तो बाबा सही हो जाए। 11 ऑपरेशन की उसकी हड्डी नाक की। जुकाम रहता है उसको, अब बोलो दोबारा फिर क्या जुकाम रहता है उसको, नाक की हड्डी टेढ़ी पड़ गई है। ऑपरेशन नहीं करना पर सही हो जाएगा। हाँ, ऑपरेशन नहीं हो बिल्कुल सही हो जाए बाबा की शक्ति से। बाबा हम तो ठीक है, सुनो देखो बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो उसके संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बाबा की जन्म विभूति का उसको सेवन कराओ, और थोड़ी सी जन्म विभूति उसके पेट में लगाओ, और वो स्वयं भी बाबा से प्रार्थना करे, तभी जाकर बाबा की कृपा से धीरे धीरे उनको संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। समझ गए? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं है। हमारे घर से चल छोटी अर्जी बाबा महाराज। बाबा पिछले मंगलवार को आए थे, हमारी आई थी, और बाद में एक दिन आगे मैं एकदम बुझा रखा था लाभ करो बाबा, बाकी बात फिर वैसे के वैसे ही है। तो ये कष्ट दूर नहीं है बाबा, जैसे छाती में कुछ रही है बिल्कुल। अर्जी कब लगाई थी? पिछले मंगलवार को लगाई थी। बड़ी लगाई थी? हाँ। पागल पिछले मंगल बड़ी अर्जी लगाई, छोटी लगा रहे हैं अभी। अब बोलो। देखो आप घबराओ मत, आप सच्चे मन से दरबार में आए हैं, बाबा की शक्ति की शरण में है। धीरे धीरे ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे आप तो नियमित रूप से दरबार में आते रहे, बाबा की शक्ति की शरण में रहे, और जल विभूति का सेवन करें लगातार। बाबा से प्रार्थना करेंगे स्वास्थ्य लाभ की, जल विभूति का सेवन जारी रखें और प्रयास करें, और घबराए नहीं। धीरे धीरे बाबा के दरबार से आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। बाबा कष्ट, धीरे धीरे हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कष्ट होता है, दिन घबराहट आती है, कष्ट बहुत होता है, नींद नहीं आती रात में बिल्कुल। ठीक है, मेहंदी महाराज से झगड़ाओ, अगले मंदिर को मेहंदी महाराज उपस्थित रहेंगे, तो लगातार झगड़ाओ तो उसमें ज्यादा तुमको लाभ हो जाएगा। बता दें दरबार के बाद आपको। चल बाबा हमारी एक मिनट जल्दी। छोटी अर्जी है बाबा महाराज की बोलो। बाबा वो हमारी लड़की की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंख से बंद हो बड़ी लगाई, बड़ी तो से क्या सी। हाँ अपनी लगा अगले मंगल लगा दिए तो जल्दी आंख की सही हो जाएगी। अगले मंगल रात 2 से क्या सी। छोटी अर्जी बाबा महाराज की। बड़ी लगा दी कृपा करो बाबा, जिंदगी को बुद्धि सही करो। खुल के बोलो। दारू पीने थे तो कौन लगा? बड़ी लगाई 2 से क्या सी। कम लगाई थी बाबा महाराज की। बड़ी अर्जी लगी है 2 महीने पहले, और छोटी लगा ली है। बोलो जो खुल के बताओ मुझे। वही पी लेते तो फोन लगाते, वैसे बाबा फोन नहीं लगाते, पैसे रुपया नहीं डालते, क्या करेंगे? क्या चाहती हो? बुद्धि सही करो बाबा, आपका आशीर्वाद बना रहे। वो कहते हैं इनके पति की बुद्धि सही कर दो बाबा महाराज। ठीक है, और तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत क्यों हो रही? भयभीत मत हो, बाबा से प्रार्थना करो अपने काम होने के लिए, बाबा से प्रार्थना करो अपने पति के लिए भी, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन जारी रखो, उसका नाम लेके, और
दुष्टता नहीं है। बाबा की शक्ति जरूर कृपा करेगी और लगातार दरबार में आती रहो जैसे तुम्हारे काम होते रहे। समझ गई? बड़ी अच्छी बात है। बड़ी वो लड़की की आंखों में बंद हो गई, आंखें नीचे तो दिख नहीं रहा है और चीज मुंह खाता है, आंखों में पानी आता है। सही हो जाए बाबा, सही हो जाए उसकी आंखें खुल जाए उसकी, मेरी दी बस ये प्रार्थना है। और ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की गर्भवती का सेवन जारी रखो और थोड़ी सी गर्भवती अपनी आंखें बंद कर आंखों में लगाओ। बाबा की गर्भवती थोड़ी आंखें बंद करके रोज अपनी आंखों में लगाओ और मेहंदी महाराज से मिलवाओ। जैसे जैसे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, थोड़ी समस्या है तुम्हारी आंखों में, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लगातार दरबार में आती रहो और चढ़वाती रहो। समझ गए? हाँ ठीक है, चल अब जल्दी फुर्सत। बड़ी छोटी अच्छी बाबा सरकार, इनका पीएफ का पैसा फंसा पड़ा है। बाबा सरकार ने बड़ी बड़ी लगी। कब लगी? बाबा इनकी 1 महीने पहले बड़ी लगी है, छोटी लगा रही है। अभी बता दिया। बाबा सरकार, इनका पैसा फंसा हुआ है, पीएफ का निकला नहीं है, निकला है। बाबा सरकार अतिश ठीक है, लेकिन अब तो चाहते क्या हो? ये आपका पैसा निकला, सिंपल पैसा निकला है बाबा सरकार बस। ठीक है, बाबा से तुम प्रार्थना जारी रखो और बाबा की तुम गर्भवती का सेवन जारी रखे। प्रयास करो, अपने पति से भी कहो कि प्रयास करे बाबा से प्रार्थना करके, और स्वयं भी तुम प्रयास करो, तभी जाकर बाबा की कृपा से तुम्हारा ये काम सफल होगा। समझ गई? एक छोटी अच्छी बाबा सरकार, मेरी ये पर्ची पहले भी लग चुकी है, लेकिन बाबा सरकार ये स्किन इन्फेक्शन सा हो रहा है, वो पता नहीं क्यों हो रहा है, उसे सही करो बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, तुम बाबा की गर्भवती का सेवन करो और मेहंदी महाराज से जड़वाओ। जी बाबा सरकार। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भयभीत मत हो। समझिए, मेहंदी महाराज से लगातार जड़वाओ। जी बाबा सरकार। एक छोटी अर्जी और बाबा सरकार, मेरी नौकरी की अर्जी पहले भी लगी हुई है, अभी कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहा है। बाबा सरकार, मिल जाए शुभ संकेत। 3 महीने हो गए तो दोबारा बड़ी अर्जी लगी, दोबारा बड़ी अर्जी लगानी पड़ेगी। 3 महीने हो गए इनकी नौकरी की अर्जी के लिए, दोबारा बड़ी लगानी पड़ेगी अर्जी बाबा महाराज को नौकरी के लिए। हम विचार करेंगे तुम्हारी प्रार्थना पर। समझ गए? हम विचार करेंगे, घबराओ मत। छोटी बड़ी अर्जी है बाबा महाराज। मानसिक अर्जी है, मानसिक अर्जी बाबा महाराज की। ठीक है, तुम्हारी मानसिक अर्जी हमने स्वीकार करी। तुम रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना जारी रखो और बाबा की गर्भवती का सेवन भी जारी रखने प्रयास करो। ये काम थोड़ा कठिन है, ध्यान रखो, लेकिन तुम बाबा की शक्ति की शरण में आई हो तो भयभीत मत हो। बाबा से प्रार्थना करके गर्भवती का सेवन करके प्रयास जारी रखो। समझ गई? लगातार दरबार से मैं भी आती रहो, जैसे बाबा की कृपा जल्दी हो सके। छोटी अर्जी बाबा महाराज। बाबा महाराज, मेरी दोनों आंखों में दर्द है और मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया। बाबा आप ठीक करिए बाबा महाराज। मेरी दोनों आंखों में दर्द हो रहा है, मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया। अब बाबा महाराज मुझे आराम नहीं है, अब आप ठीक करिए दोनों आंखों को। ठीक है, तो तुम्हारी दोनों आंखों में कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी दोनों आंखों में कोई बीमारी नहीं है। शरीर की कमजोरी की वजह से तुम्हारी ये स्थिति हो रही है। तुम्हारी शरीर की कमजोरी की वजह से तुम्हारी आंखों में दर्द और ये सब चीजें हो रही है।
बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल बहुमूल्य का सेवन करो जल बहु की और दवा भी रही हूँ। रोज आंखें बंद करके बाबा की जल बहुमूल्य अपनी आंखों से लगाओ और वैजी महाराज से डरवाओ, तभी जाकर तुमको धीरे धीरे आराम प्रारंभ होगा। जी बाबा महाराज, डॉक्टर को दोबारा दिखाना पड़ेगा क्या? डॉक्टर को दोबारा दिखाऊं क्या बाबा महाराज? दिखाने की जरूरत नहीं है, अच्छा वैजी महाराज आएंगे वही कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जय श्री समस्या जी पूरी गाँव महाराज। बद्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की जय। शक्ति